चलो, तो हम लोग अभी सॉल्यूशन देख रहे थे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या बोला गया कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब होता है कि जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे। तो शरबत की बात की कि जैसे शरबत में चीनी कम है या ज्यादा है, तो तुम एक सिप लेके ही बता दोगे कि इसमें चीनी कम है या चीनी ज्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि वो होमोजीनियस है, क्योंकि तुम जितना चीनी ऐड किए थे, कम ऐड किए थे या ज्यादा ऐड किए थे, वो सब डिजोल्व हो गया है, ठीक है। तो वो होमोजेनियस एक सॉल्यूशन बना दिया है, इसलिए तुम एक सिप में ही तुम बता पा रहे हो कि ज्यादा है या कम है। तो हम लोग को मन में जब भी जब सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन वर्ड बोलते हैं, तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि कुछ लिक्विड होगा, ठीक है, कुछ लिक्विड चीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है जिसका दूसरा नाम क्या है, एलॉय है। और गैसियस सॉल्यूशन भी होता है जिसका नाम होता है एयर, ठीक है। तो एलॉय का जब बात करते हैं, मान लो तुमसे एमसीक्यू का भी एग्जाम आ रहा है, उसी में पूछ देगा सॉलिड सॉल्यूशंस और नॉन एज, सॉलिड सॉल्यूशंस और नॉन एज, तो आधा आदमी का दिमाग ऐसे ही खराब होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन तो हमेशा लिक्विड होता है। तो याद रखना है, सॉलिड सॉल्यूशन इज नॉन एज एलॉय। तो जब तुम लोग नोट्स बनाओगे तो वहां पे लिख सकते हो कुछ भी, अपना स्टार बना दिए या फिर कुछ कोड लिख दिए, ठीक है। तो मतलब एलॉय वाला पॉइंट तुम्हारे माइंड में रहेगा। या गैसियस सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ऑप्शन एयर दे देगा, तो एयर के लिए तुम कुछ वहां पे स्टार बना दिए या उसको हाईलाइट कर दिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा नोट्स हो जाएगा। देखो, इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी, ठीक है। होमोजेनिटी मतलब एक एक वर्ड है जो बता रहा, होमो मतलब क्या होता है, सेम होता है, जेनिटी मतलब होता है कि कैसा उसका कंपोजिशन है, होमोजीनियस है। तो एट पार्टिकल लेवल, ठीक है, पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी मेंटेन है। क्योंकि हम लोग को पता है कि पार्टिकल कोई भी ऐसा होगा, तो अब मान लो ये वाटर का पार्टिकल है, तो इसमें हर वाटर पार्टिकल के बीच में मान लो कि एक तुम्हारा शुगर का पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। यदि शुगर का पार्टिकल को हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, तो हर वाटर के पार्टिकल के बीच में एक शुगर का पार्टिकल आ रहा है, एक शुगर का क्रिस्टल आ रहा है, ठीक है, क्रिस्टल आ रहा है। तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, होमोजेनियस कंपोजिशन हो गया, कि हम यदि दो पार्टिकल लेंगे तो उसके बीच में एक शुगर का क्रिस्टल आएगा। अब देखो, लेमोनेड टेस्ट सेम थ्रू आउट, यहाँ पे बात बोला गया, तो जो लेमोनेड तुम बनाते हो उसका टेस्ट सेम होता है, चाहे तुम फर्स्ट एक ग्लास का पहला सिप लो या लास्ट सिप लो, तुमको टेस्ट सेम लगेगा, यदि वो सही से बना है, सही से मिक्स हुआ है तो। दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। मतलब टेस्ट सेम क्यों लग रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है, सेम पार्टिकल मिक्स्ड है थ्रू आउट में। यदि सेम नहीं मिक्स्ड होगा, तो यदि अपर का पोर्शन तुमको मीठा लग रहा है, नीचे का पोर्शन मीठा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नीचे के पोर्शन में कम डिसॉल्व हुआ है इन कंपैरिजन टू ऊपर के पोर्शन। जनरली उल्टा होता है कि नीचे के पोर्शन में तुम्हारा ज्यादा डिसॉल्व होता है, तो इसलिए लास्ट वाला जो सिप है वो ज्यादा मीठा लगेगा तुमको, ठीक है। यदि हड़बड़ी में तुम कभी दूध में चीनी डाल के डिसॉल्व किए होगे और पीते हो, तो लास्ट का जो सिप बचता है वो ज्यादा टेस्टी या ज्यादा मीठा, ज्यादा स्वीट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला शुगर यहाँ डिसॉल्व नहीं होता है, नीचे देखना चीनी का क्रिस्टल बचा हुआ रह जाता है, तो इसलिए ज्यादा मीठा लगने लगता है। यदि तुम यूनिफॉर्मली डिसॉल्व कर दोगे तो पूरा दूध का टेस्ट सेम लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, एक चम्मच चीनी डाले, दूध डाले, धड़ धड़ पीने लगे, तो नीचे में चीनी बचा रहेगा और नीचे वाला पोर्शन ज्यादा स्वीट रहेगा, ठीक है। ये चीज होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एलॉय को बोलते हैं। एलॉय के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखा है कि एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल और ए नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। मतलब यहाँ पे क्या है कि दो तरह का मेटल को लिया है या दो मेटल को लिया है, या तो फिर एक मेटल या एक नॉन मेटल को लिया है, और दोनों को इस तरीके से मिक्स किया है कि अब फिजिकल किसी मेथड से तुम उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, किसी फिजिकल तरीके से तुम उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। बट स्टिल एन alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituent and can have variable composition। देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि अभी हम लोग जो बात किए थे, जैसे NaCl का बात किए थे, तो NaCl को हम लोग कंपाउंड बोल रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है कि हम NaCl से सोडियम को अलग नहीं कर सकते हैं और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। बात समझ में आ रही है? किसी भी फिजिकल मेथड से हम Na को अलग नहीं कर सकते और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कंपाउंड बोलते थे। ठीक है, इसको हम लोग कंपाउंड बोल रहे हैं कि NaCl कंपाउंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक मेटल को मिक्स कर रहे हैं दूसरे मेटल के साथ। ठीक है, एक मेटल को मिक्स कर रहे हैं दूसरे मेटल के साथ, या एक मेटल है और दूसरा क्या है, नॉन मेटल है, ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम और यहाँ पे भी क्या सीन है कि यहाँ पे भी वही है कि हम यहाँ पे इसका कंस्टिट्यूएंट को अलग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे नहीं कर पाते थे अलग, उसी तरीके से यहाँ कोई भी हम फिजिकल मेथड लगा ले तो उससे हम ये मेटल को, मेटल 1 को और मेटल 2 को, ठीक है, आपस में अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। मेटल 1 और मेटल 2 को सेपरेट नहीं कर सकते किसी फिजिकल मेथड से, इवन दो वी आर कॉलिंग देम एज मिक्सचर। इसको हम लोग अभी भी मिक्सचर्स बोल रहे हैं, लेकिन इसको कंपाउंड बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे तुमको मेटल 1 का प्रॉपर्टी भी देखने मिल जाएगा, मेटल 2 का भी प्रॉपर्टी देखने के लिए मिल जाएगा। जो तुम्हारा मतलब मिक्सचर बन रहा, इस मिक्सचर में मेटल 1 और मेटल 2 प्रेजेंट है, तो मेटल 1 का जो प्रॉपर्टी है वो भी शो करेगा ये मिक्सचर, और मेटल 2 का जो प्रॉपर्टी है वो भी शो करेगा। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो दे आर नॉन एज मिक्सचर्स, ना कि कंपाउंड। कंपाउंड में तुम NaCl देख रहे हो, NaCl, तो NaCl को क्या होता है, पानी में डालने से आग लग जाता है। बट क्या तुम जब नमक को पानी में डालते तो आग लगता है? नहीं लगता है। मतलब सोडियम का जो प्रॉपर्टी था वो अब लॉस हो गया है। और क्लोरीन क्या होता है, पॉइजनस होता है, इसको हम लोग पानी में डाल के पानी को साफ करते हैं। बट ऐसा है क्या, तुम क्लोरीन नमक डाल के पानी पी और तुम्हारा डेथ हो गया या फिर कुछ, ऐसा नहीं होता है। जनरली लोग जब लेमोनेड, शरबत ये सब बनाते हैं तो नमक का यूज करते हैं पानी में डाल के, लेकिन ना मतलब क्लोरीन का प्रॉपर्टी शो करता है अलग से, ना सोडियम का। मतलब इन लोगों का जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी था सोडियम का और क्लोरीन का, वो लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसलिए हम लोग इसको कंपाउंड बोल रहे हैं। लेकिन मिक्सचर के केस में क्या होता है, जब हम लोग मेटल 1 और मेटल 2 को मिक्स कर देते हैं, तो बहुत बाद में भी तुम देखोगे तो मेटल 1 का भी प्रॉपर्टीज हो रहा, मेटल 2 का भी प्रॉपर्टीज हो रहा, तो इसलिए हम लोग इसको कंपाउंड नहीं बोल सकते। जैसे एग्जाम्पल में ब्रास का एग्जाम्पल दिया है, इसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। ठीक है, ये भी फिक्स रेशियो एक तरीके से बोल सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें जिंक का भी प्रॉपर्टी पता चलेगा और कॉपर का भी प्रॉपर्टी पता चलेगा। लेकिन यदि कंपाउंड कब बोलते हैं इसको, हम लोग कंपाउंड कब बोलते हैं, जब जिंक का भी प्रॉपर्टी नहीं पता चलता और ना ही कॉपर का प्रॉपर्टी पता चलता, कुछ तीसरा ही प्रॉपर्टी इसके पास आ जाता। जैसे सोडियम भी पॉइजनस होता है और क्लोरीन भी, लेकिन जब NaCl बनता है तो उसका अलग प्रॉपर्टी आ जाता है। तो दोनों अपना प्रॉपर्टी को छोड़ के कुछ नया चीज बना ले, तो उस केस में हम लोग कंपाउंड वर्ड का यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल से इट एज अ मिक्सचर। और बोलोगे कि मतलब जो सॉल्यूशन है उसको मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं, तो जो तुम्हारा शरबत बनता है तो शरबत में पानी का भी है काम होता है और वाटर और शुगर का भी काम हो रहा है। ठीक है, मीठा भी लग रहा है कि शुगर मीठा लगता है, नमक ऐड कर दिए तो नमकीन लग रहा है। ठीक है, नमकीन लग रहा है, और पानी तुम्हारा पानी का भी काम कर रहा है। तो दोनों कंस्टिट्यूएंट का एक्टिविटी हो रहा है, दोनों कंस्टिट्यूएंट अपना जो प्रॉपर्टी है उसको शो कर रहा है, इसलिए तुम्हारा वो मिक्सचर है। लेकिन यदि कंपाउंड बनता, तुम मतलब सॉल्ट को वाटर में डालने से यदि कोई कंपाउंड फॉर्म होता, तो ना ही वो सॉल्ट का प्रॉपर्टी शो करने लायक बचता और ना ही वाटर का प्रॉपर्टी शो करने लायक बचता। ठीक है, कुछ नया प्रॉपर्टी शो करता। चलो, अब सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। ठीक है, उसके कंपोनेंट, मतलब यदि तुमको शॉर्ट में बोलना चाहे तो यदि नोट्स बनाओगे तो उसमें तुम इस तरीके से लिख सकते हो, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है, इस तरीके से तुम नोट्स बना सकते हो। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, ठीक है, और यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो तुम ये लिख लोगे और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ठीक है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट कैसे होता है, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और जो सॉल्वेंट होता है वो जनरली क्या करता है, सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जैसे शरबत की बात कर रहे हैं तो चीनी जो डाल रहे हैं वो चीनी सॉल्यूट है, और जो पानी है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ज्यादा लेते हैं, चीनी कम लेते हैं, तो चीनी सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट ज्यादा लेते हैं तो वो सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, वाटर ज्यादा लिए तो वो सॉल्वेंट है। The component of solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called solute। देखो, solute कम प्रेजेंट होगा और वाटर ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और वो सॉल्यूट हो गया। ठीक है, ये चीज। अब सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर
ठीक है, ये सब तुम लोग देख चुके हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन को लेके हम लोग क्या करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाते हैं, अल्कोहल में उसको थोड़ा डिसॉल्व करते हैं। तो इसका यूज एंटी बैक्टीरियल ऐसा या एंटीसेप्टिक ये सब के जैसा यूज कर सकते हैं। एरेटेड ड्रिंक का बात किया है, एरेटेड ड्रिंक मतलब कोका कोला या सोडा वाटर ये सब। तो गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया है। जब भी तुम कोल्ड ड्रिंक का बोतल ढक्कन खोलते हो तो उसमें हिस आवाज आता है और गैस बाहर निकलता है, और उसको जितना तुम कोल्ड करोगे ना उतना ज्यादा कम आवाज आएगा, मतलब वो डिसॉल्व रहेगा उसमें वाटर में। लेकिन तुम जैसे जैसे उसको गर्म करोगे, कभी कभी देखना वो जो ग्लास वाला कोल्ड ड्रिंक होता है वो ब्लास्ट कर जाता है। क्यों ब्लास्ट कर जाता है? क्योंकि उसमें जो गैस डिसॉल्व है वो बाहर निकलना चाहता है गर्मी के कारण। जितना ज्यादा तुम चीजों को ठंडा करके रखोगे, कोल्ड ड्रिंक को ठंडा क्यों किया जाता है? कोल्ड ड्रिंक को ठंडा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो पाए, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, इसीलिए तुम बोलते हो गरम गरम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, बाहर रख दोगे तो गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने का मतलब क्या है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व था वो सब उड़ जाएगा, फिर वो सिर्फ तुम्हारा सिंपल शुगर सिरप बन के बचा रह जाएगा। शुगर सिरप इन द सेंस कि शुगर और वाटर का जो शरबत बनता है वो बचा रह जाएगा। अब एयर के बारे में बोला गया कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, एयर क्या है, मिक्सचर है, गैस है, और कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ये तुमसे पूछ देगा कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है गैस या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये बताना है कि गैस गैस में दो तरह का कंस्टिट्यूएंट है, पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। अदर गैस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ पे फिक्स्ड कंपोजिशन है, ठीक है, यही कंपोजिशन थ्रू आउट है, इसलिए तुम इवन सांस भी ले पा रहे हो। यदि ये तुम्हारा गड़बड़ होगा कंपोजिशन तो तुम सांस नहीं ले पाओगे सही से, अलग अलग गैस तुम्हारे लंग्स में जाएगा, फिर अलग ही चीज होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन होता है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि सॉल्यूशन होमोजेनियस है। अभी तक हम लोग को ये पता चल गया कि जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो होमोजेनियस होगा। उसके बाद पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। ठीक है, डायमीटर में पार्टिकल जो सॉल्यूशन का बनेगा उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, मतलब 10⁻⁹ से लेस देन होगा, लेस देन, हाँ, इस तरीके से। ठीक है, और नेकेड आई से तुम उसको नहीं देख पाओगे। एकदम पानी में चीनी को घोल देते हो, उसके बाद तुमको दिखता है क्या ऊपर से ऐसे देखने की, हाँ चीनी दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जब एक बार डिसॉल्व हो गया तो डिसॉल्व हो गया, उसके बाद वो दिखता नहीं है। अब बोला कि पार्टिकल बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो वो क्या करता है, स्कैटर नहीं कर पाता बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से जब पास करते हैं ना तो वहां पे वो मतलब बीम ऑफ लाइट जो है मतलब दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता है। तो सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट नहीं विजिबल है। ये रीजन पूछ देगा एग्जाम में, व्हाई पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। तो बताना होगा बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी मच स्मॉल, दैट्स व्हाई दे कांट स्कैटर द लाइट। लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, तो इसलिए लाइट जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता। अब सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब तुम फिल्टर करोगे ना, तो शरबत एक बार बना लियो, अब उसको तुम छानो, कितना भी सीव लगा के छानो, फिल्टर पेपर लगा के छानो, ठीक है, तो वो अब बन गया, एक बार डिसॉल्व हो गया तो डिसॉल्व ही होगा। और ऐसा नहीं है कि तुम शरबत बना के छोड़ दोगे 5 दिन तक तो नीचे चीनी सब आके ऐसा जमा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। मतलब यदि नीचे आके बैठ जाएगा ना तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल है, लेकिन यदि नीचे आके नहीं बैठ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि स्टेबल है। ठीक है, मतलब तुम पानी में एक मुट्ठी बालू डाल दियो, ठीक है, बालू भर दियो उसमें और उसको सेक करके छोड़ दियो, तो शाम में डालोगे बालू और सुबह आके देखोगे तो नीचे सारा जितना भी तुम डस्ट डाले हो सब कुछ आके नीचे बैठा हुआ रहेगा। लेकिन चीनी को तुम डिजोल्व करके छोड़ दो, 10 दिन बाद आके देखो तो वो पानी वहां पे खत्म हो जाएगा, चीनी भी उड़ जाएगा साथ ही साथ। अब ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, मतलब वो चीनी नीचे सेटल डाउन नहीं करेगा, नीचे आके बैठेगा नहीं। तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे हम लोग मोल कंसेप्ट चैप्टर में कुछ कुछ चीज पढ़े थे, ठीक है, जिसमें आया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैसे बताएंगे। तो मोल कंसेप्ट चैप्टर में हम लोग 2-3 तरह का चीज पढ़े थे, जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद मोलरिटी हो गया, ठीक है, मोलरिटी हो गया, ठीक, मोल कॉन्सेप्ट, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ये सब चीज हम लोग पढ़े थे। मोलैलिटी तो मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में था। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इट कैन कॉल्ड एज डाइल्यूट। हम उसको डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। किसके बेसिस पे बोल रहे हैं?
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। तो यहाँ लिखा है वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड, ठीक है, मतलब तुम वेरी कर सकते हो, इतना पानी लिए हो, इसमें तुम्हारा मन 1 चम्मच ही चीनी डाले, इतना पानी ले ले और इसमें 5 चम्मच चीनी डाल दे, तुम्हारे मन पे, तो तुम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हो, कम बेसी कर सकते हो, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को वेरी कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इट कैन बी डाइल्यूट, मतलब यदि हम देखें कि सॉल्यूशन को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किस बेसिस पे, तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, यदि बहुत कम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट, यदि बहुत ज्यादा है तो उसको सैचुरेटेड, और बहुत ज्यादा है मतलब कंसंट्रेटेड, और उसके बाद फिर आता है सैचुरेटेड। तो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स, कंपैरेटिव टर्म मतलब जो चीज डाइल्यूट है, कितना डाइल्यूट है, ठीक है, जो डाइल्यूट है वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा, और जो कंसंट्रेटेड है वो डाइल्यूट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? डाइल्यूट मतलब कि बहुत कम, और कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूट एडेड है, और डाइल्यूट मतलब क्या है कि बहुत कम सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट उसमें अवेलेबल है, ये चीज है ए डाइल्यूट, ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। हाँ, तो जिसमें कम सॉल्यूट होगा वो, जैसा 1 चम्मच एक डाला था तो वो कम डाइल्यूट होगा, और जो 2 चम्मच डाला था वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। बात समझ में आ रही है? कम डाइल्यूट मतलब कम डाइल्यूट इन द सेंस कि वो ज्यादा डाइल्यूट होगा और कम कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, मतलब उल्टा है एक दूसरे का, डाइल्यूट बोल दो या कंसंट्रेटेड बोल दो। तो डाइल्यूट मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब होता है कि तुम्हारा कम सॉल्यूट, उसमें कम सॉल्यूट प्रेजेंट है, और कंसंट्रेटेड मतलब ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज हो गया तुम्हारा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड का कंसेप्ट। तो it the amount of salt and or barium chloride that dissolve in water given temperature same। हाँ देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। यदि तुम अमाउंट को क्या कर रहे हो ना, मतलब टेम्परेचर को तुम बढ़ा दे रहे हो, टेम्परेचर फिक्स रखे हो, जैसे मान लो ये सॉल्ट है, मतलब वाटर है, इसमें तुम सॉल्ट ऐड कर रहे हो, तो एक फिक्स टेम्परेचर के बाद अब इसमें मतलब टेम्परेचर नॉर्मल है तो इसमें तुम्हारा और ज्यादा सॉल्ट ऐड नहीं होगा, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड हो गया, उसके बाद और ज्यादा सॉल्ट ऐड नहीं हो पाएगा। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो ना कि नीचे इसको हीट करना चालू कर दिया, नीचे इसके आग लगा दिया, हीट कर रहे हो इसको, तो हीट जब करोगे तब फिर जितना में इसमें और सॉल्ट मतलब सॉल्ट ऐड नहीं हो पा रहा था, और ज्यादा सॉल्ट तुम ऐड करोगे हीट करने के बाद ना, तो इसमें और ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व होना चालू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड, जब और ज्यादा एक टेम्परेचर को फिक्स करके उस टेम्परेचर पे और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और लेकिन यदि वहां पे और ज्यादा तुम्हारा सॉल्यूट डिसॉल्व होते जा रहा है, और ज्यादा सॉल्यूट वहां पे डिसॉल्व हो जा रहा है, तो अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ। मान लो तुम शरबत बनाना चालू की, 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 10 चम्मच, 20 चम्मच डाल दिए, तब तक वो डिसॉल्व होगा। एक टाइम आएगा कि वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, उसके बाद तुम जब क्या करोगे, उसको हीट करोगे तो फिर डिसॉल्व होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है जिससे तुमको सैचुरेटेड पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो तुम एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिए, उसके बाद और फिर टेम्परेचर तुम बढ़ा के फिर से तुम उसमें और डिसॉल्व करना चाहोगे सॉल्यूट, तो वो क्या होगा, वो बन जाएगा तुम्हारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड कैसे बनेगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका था, उसको तुम फिर से टेम्परेचर बढ़ा के उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व किए, उसके बाद फिर उसको सैचुरेटेड बनाए, तो वो क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड बन गया। चलो सुपर सैचुरेटेड समझ गया, सैचुरेटेड समझ गया। अब आता है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट है डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। In other words, when there is no more solute can be dissolved in a solution it at a given temperature। देखो given temperature पे और ज्यादा solute जब dissolve नहीं हो पाए, ठीक है, no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, so it is called saturated। The amount of solute present in a saturated solution at this temperature is called solubility। किसी भी चीज की solubility को कैसे बताएंगे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में मान लो तुमको 100 ग्राम सॉल्ट लग गया या 100 ग्राम शुगर लग गया, तो हम बोल देंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम पर
100 ml है कि 100 ml में 100 ग्राम चीज को डालते डालते इसका सॉल्युबिलिटी है, उसके बाद भी जब हम 101 ग्राम ऐड करते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो उसका सैचुरेटेड मतलब उस पार्टिकुलर सॉल्वेंट, उस पार्टिकुलर सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो तुमको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज इट्स सॉल्युबिलिटी। चलो ये भी क्लियर हो गया। तो ये सब डेफिनेशन है, डेफिनेशन के लिए कोई अलग कलर का मार्कर यूज कर सकते हो या कुछ करके तुम उसको लिख लो, ताकि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है तुम उसको लिख पाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने वर्ड्स के लिखने के चक्कर में कुछ से कुछ और लिख देते हैं, फिर गलत होता है तो टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि गलत लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सैचुरेशन कब होगा, जब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। और जब व्हेन वी कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, और ज्यादा सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि अभी तक वो सैचुरेट हुआ नहीं है। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनेगा, किस कंडीशन बनेगा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो फिर वो अनसैचुरेटेड है और सैचुरेटेड बनाना है तो उसमें और सॉल्यूट ऐड करो। एक टाइम आएगा जब सॉल्यूट और नहीं ऐड होगा, उसमें और डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसका वो सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी हो जाएगा वो उसका। फिर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर और हम उसमें डिसॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सैचुरेटेड तुम्हारा बनेगा, सैचुरेटेड चीज। समझ में आ गया यहाँ तक बात। अब बोल रहे हैं व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिए हो तुम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अब तुम उसमें और ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाते, तुम उसको गर्म किए, हीट कर दिए, हीट करने के बाद और सॉल्यूट ऐड किए, उसके बाद फिर अब और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा, तो अभी ये सॉल्यूशन गर्म है, अब उसको तुम छोड़ दोगे कूल होने के लिए। तो जब कूल होगा तो क्या होगा, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस से क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। जो सॉल्ट का क्रिस्टल तुम देखते हो इसी तरीके से बनता है, किसी चीज को डिसॉल्व किया जाता है, सैचुरेटेड पॉइंट तक लाया जाता है, और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। तो जब वो ठंडा होता है तो क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। We can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility। देखो अलग अलग चीज का अलग अलग solubility होगा, ये चीज तुमको दिमाग में अपने रखना होगा, ठीक है, कि अलग चीज को डाल रहे हो तो अलग उसका solubility होगा। एट सेम टेम्परेचर पे अलग अलग solubility होगा। द concentration of solution is the amount of mass or volume of solute present in a given amount of solution, ठीक है। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ पे मास और वॉल्यूम लिखा है सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन का भी मास और वॉल्यूम लिखा है। तो मास कितना केजी कितने वॉल्यूम में, मतलब दो तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बताए थे, परसेंटेज मास या फिर परसेंटेज वॉल्यूम करके। तो परसेंटेज मास में कि वेट करके देखा जाता है, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी वजन में लिया जाता है, केजी में या ग्राम में। और इसमें दूसरे वाले में क्या है कि एक को मास में भी ले सकते हो, वॉल्यूम में भी ले सकते हो, मतलब एमएल में भी नाप सकते हो। मान लो सॉल्यूट है तुम्हारा 10 ml और सॉल्वेंट है तुम्हारा 1 लीटर, ठीक है, ये चीज है। और वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बोल दिया कि सॉल्यूट है वॉल्यूम के टर्म्स में दोनों को ले रहे, 1 लीटर सॉल्वेंट भी लिए 1 लीटर सॉल्यूट भी लिए, ठीक है। और दूसरा बोला जा रहा है कि एक को तुम वजन करके लिए, जैसे 500 ग्राम चीनी लिए और 5 लीटर पानी लिए, तो एक में को तुम वाटर में मतलब लीटर में कर रहे हो, और एक को तुम किस में कंपेयर कर रहे हो, एक को तुम कर रहे हो वेट में। तो मास बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम इसी तरीके से बनता है। तो ये सब चीज तुमको बता चुके हैं मोल कंसेप्ट में, ठीक है। तो